हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर ये आपके लिए आ गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कहां कहां काम करता है, तो समझ लो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट के फंक्शंस अगर आपके समझ में आ गए तो लगभग में 50% नहीं तो 40% तो तैयार हो ही जाता है। वैसे ही यहां पर मैं आपको बता दूं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अगर क्षेत्र तैयार हो गए, फील्ड तैयार हो गए, तो समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको देखना है आपके लिए। और इंग्लिश वालों के लिए मैंने इंग्लिश में भी हेडिंग्स यहां पर डाल दिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में। और इनका अगर पूरा पीडीएफ नोट चाहिए तो ऑफिस का नंबर है 9719811101। ओके, इस पे अपना नाम और एड्रेस भेज करके पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हम करा देंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये इकोनॉमिक्स वर्क करता है। सबसे पहला है उत्पादन में गुणवत्ता हेतु। देखो, जो इकोनॉमिक्स है वो फॉर क्वालिटी इन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वर्क करता है, यानी कोई भी उत्पादन हो रहा है उसमें क्वालिटी कैसी लाई जाए। ठीक है, तो भाई देखो, उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। उनको किस तरह से हम प्रयोग करें जिससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एकदम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो। ओके, तो पहला जो क्षेत्र है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो है क्या? उत्पादन में गुणवत्ता हेतु। ठीक, क्या पूछ रहा है? क्षेत्र पूछता है। तो पहला क्षेत्र कौन सा है कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो? गुणवत्ता हो, क्या हो? क्वालिटी हो। ठीक है, याद हो गया पहला। दूसरा है लागत नियंत्रण हेतु। देखो क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल में, देखो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बना रही होती हैं। जब प्रोडक्ट बना रही होती हैं तो वो अपना क्या करती हैं, किसी ना किसी के लिए सेल भी करती हैं। जब सेल करती हैं तो क्या होता है कि वो अपना प्राइस रखती हैं, और प्राइस हर व्यक्ति कम से कम देना चाहता है। अगर आप ही मार्केट में जाते हो तो हर वस्तु को जब परचेज करना चाहोगे उससे पहले उसकी ट्राई जरूर करोगे, और जिसकी सस्ती लगेगी, अच्छी लगेगी, क्वालिटी होगी और जिसमें लागत कम होगी, यानी आपके हिसाब से जिसके प्राइस कम होंगे, तो समझ लो कि प्राइस उसी के कम होंगे जिसकी कॉस्ट में कंट्रोल किया हुआ होगा। तो यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो दूसरा फील्ड है वो ये है कि हम प्रोडक्शन तो करें क्वालिटीदार, लेकिन वही क्वालिटी बनी रहे, लागत किसी प्रकार से घट जाए। तो यहां पर सेकंड जो स्टडी होती है वो कहां होती है? कॉस्ट कंट्रोल में। 2 तैयार हो गई होंगी। अगला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्या होता है? देखो, जब आप कहीं पर बिजनेस में बैठोगे तो आप देखोगे कि अगर आपके पास में 1000 कस्टमर्स आते हैं तो 1000 कस्टमर्स का व्यवहार जो होगा वो बहुत अलग अलग तरह का होगा। ओके, सेम व्यवहार के नहीं आएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी को कितना समझाना पड़ेगा। तो यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बात कहता है कि जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस वाले हेडिंग में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, व्यवहार है, वो पहले से ही आपको समझना होगा, पता चले नहीं तो कहीं तो बिजनेस इंक्रीज करने की जगह पे डिक्रीज कर बैठो। ओके, तो तीसरा जो फील्ड है वो है कंज्यूमर बिहेवियर का। और आगे की जो क्लासेस आप पढ़ोगे, एमबीए वगैरह पढ़ोगे, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये एक जो आपका पूरा का पूरा पेपर ही पढ़ने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एमबीए करने वालों के लिए मार्केटिंग करनी होती है, मैनेजमेंट संभालना होता है, और मैनेजमेंट वही व्यक्ति संभाल सकता है जो सामने वाले की नीड्स को समझ सके। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों का प्रयोग। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भाई। उत्पादन के मैंने 5 साधन बताए: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अब उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करें, कैसे करके यूज करें, ये हमें बताता है कौन? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। यानी कितनी मात्रा में भूमि प्रयोग करनी है, कितने में पूंजी प्रयोग करनी है, ठीक है, कितने में अदर सोर्सेस को लेना है। तो भैया उत्पादन के साधनों का हम कैसे प्रयोग करें, इसमें भी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है खूब रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बाजारों की खोज, सर्च ऑफ मार्केट्स। देखो, आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट कर लिया, लेकिन जब उसको सही स्थान पे आप सेल नहीं कर पाए, सही प्लेस पे या सही हाथों में आप पहुंचा नहीं पाए, तो ऐसे उत्पादन का जो सही मूल्य है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो यहां पर समझना होगा दोस्तों
कि हमारे लिए जो मार्केट है ऐसा मिले जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद किया जाए, जिसको वहां तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो, वहां के जो कस्टमर्स हैं उनको खूब पसंद आए और वहां पर हमारी एक जो गुडविल है वो जनरेट हो जाए। ओके, तो यहां पर बाजारों की खोज, इतने क्षेत्र तो आपने समझ लिए होंगे, सब समझ में आ रहे होंगे। और अगर समझ में आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। देखो, पूरा जितना आपका बीकॉम का कोर्स है बहुत ही अच्छे तरह से, अगर क्लास का टॉपर ना बना दूं तो मुझसे कहना, बस हमारे साथ में आप लगे रहिएगा और थोड़ा हमारा भी मनोबल आप बढ़ाएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर समझ में नहीं आ रही हो तो डिसलाइक वाला बटन भी आपके पास में है, वो भी दबा सकते हैं। नेक्स्ट है बाजार की खोज के बाद मांग तथा पूर्ति। देखो, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों से होता है कीमत का निर्धारण। भाई, जिस वस्तु की मांग बढ़ती हुई चली जाएगी तो समझ लो उसकी जो पूर्ति है वो कम होने लगेगी, और पूर्ति कम होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग महंगा खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, और महंगा खरीदेंगे तो कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी। पता चला कि मांग खत्म हो गई और सप्लाई ज्यादा है तो कीमतें डाउन होती चली जाएंगी, क्योंकि कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। सो गाइस, यहां पर मांग और पूर्ति दोनों का अनुमान कैसे करके लगाया जाए ये इकोनॉमिक्स बताता। और एक चीज बता दूं, सुख के बाद दुख जरूर आता है और दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। अगर आपको कहीं पर भी निराशा लगी हो, अगर आज तक की पढ़ाई में कहीं पर अगर कोई दिक्कत आई हो, सही टीचर ना मिला हो कॉमर्स का, 100% मैं आपको बताता हूं कि एक दिन वो आएगा कि आप कॉमर्स में टॉपर बनते हुए चले जाओगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की ही साइकिलिंग होती है। जो आज हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा विषय है। ओके, और मैं तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मेरे सारे स्टूडेंट हमेशा कामयाब हो। नेक्स्ट है कीमत निर्धारण। देखो, यहीं पर आ गई कि जब भी किसी वस्तु की कितनी कीमत रखी जाए, अभी तो ना तो उसकी मांग है ना पूर्ति है, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसकी कीमत कितनी रखी जाए, ये भी अर्थशास्त्र का ही एक क्षेत्र है, अर्थशास्त्र का विषय है कि अर्थशास्त्र यहां पर भी रोल प्ले करता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी रखी जाए। ओके, फॉर द प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी का प्रबंधन फॉर कैपिटल मैनेजमेंट। देखो, कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जो पूंजी है उसको कहां कहां से लाएं और कितनी मात्रा में पूंजी लगाएं जिससे हमारी जो लागत है वो थोड़ी कम रहे। तो पूंजी का मैनेजमेंट जो किया जाता है वहां पर भी इकोनॉमिक्स खूब अच्छा अपना रोल प्ले करता है। सो यहां पर समझना होगा, पूंजी कहते हैं किसके लिए? व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। सपोज आपके पास में मान लीजिएगा 5 लाख रुपीज हैं और बैंक में जमा है, तो ये आपकी एक प्रकार की क्या हो सकती है? सेविंग हो सकती है। लेकिन ये जो जमा है उस पर बहुत क्या मिल सकता है? केवल इंटरेस्ट मिल सकता है। और यही 5 लाख रुपए आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दो जो प्रोडक्शन कर रहा हो, तो आपके लिए पता 2-3 चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। एक तो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पैसा है वो 5 लाख इंटरेस्ट ही नहीं पैदा करेगा, बहुत कुछ चीजें पैदा करके तुम्हें भले ही ना दे, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, उसके लिए बहुत कुछ दे सकता है। तो यहां पर यही चीज जो 5 लाख रुपए हमारे घर में पड़े हुए हैं, बैंक में पड़े हुए, वहीं कहीं ऐसे हाथों में पहुंच जाएं जहां से ये बहुत कुछ कमा सकते हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। पूंजी कुछ और नहीं है, व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट है व्यय एवं बचत। देखो, इकोनॉमिक्स यहां पर भी समझाता है कि व्यक्ति को कितना व्यय करना चाहिए और कितनी बचत करना चाहिए। अब यहां पर मैं बता दूं, आपको अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी बचत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन टीचरों से मैं पढ़ा और वहां पर कौन कौन सी बुक्स से मुझे पढ़ना था, मैंने यहां पर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। वही कारण है कि आज बिना बुक के चाहे कोई भी जो सब्जेक्ट है वो आप हमसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पूछ सकते हो, वो भी एकदम फर्राटेदार तरीके से। तो यहां पर 2 चीजें निकल करके आई, क्या? एक तो हमारा व्यय और दूसरी हमारी लेबर। तो आप भी इन चीजों में आगे रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पैसे मुझे दे दीजिए या किसी टीचर को दे दीजिए, लेकिन समझाने का मतलब यह है कि जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें हमें कितना व्यय करना चाहिए और कितनी भविष्य के लिए हमें सेविंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि आज की कुछ वो बहुत मतलब मेन जरूरतों को छोड़ करके और हम सेविंग करते चले जाएं, व्यय ना करें। व्यय भी जरूरी है और बचत भी जरूरी है। ओके, तो यहां पर कितना व्यय और कितना बचत, यही अर्थशास्त्र बताता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का सामना करने में। देखो, क्या होता है, किसी भी फील्ड में उतरोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, और जो कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे वो क्या करेंगे कि कंपटीशन आपसे करेंगे, और जब कंपटीशन करेंगे तो वहां पर एक चीज का सामना करना पड़ता है कि भैया हम उनसे आगे कैसे निकले। ये कौन? अर्थशास्त्र समझाता है कि आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हो। बहुत सारी रिसर्चें चलती हैं किसमें? अर्थशास्त्र में।
लाभ में वृद्धि के लिए, देखो लाभ में वृद्धि के लिए फॉर द प्रॉफिट राइजिंग, ठीक है, ये तो फॉर कंपटीशन था। प्रॉफिट राइजिंग करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं का अध्ययन। भाई ये भी स्टडी ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये कहाँ, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही ये भी आता है कि मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। भाई उन्हीं को देख करके तो जो कंपनियां हैं प्रोडक्शन करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देती हैं और प्रोडक्शन बनाना शुरू कर देती हैं। अगर वो ये सोच लें कि नहीं ये मानव नहीं परचेज करेगा तो भैया वो क्यों बनाएंगी, वो भी अगर मार्केट में नहीं उतरे हैं। ओके, तो यहां पर समझाना होगा कि मानवीय आवश्यकताओं का जो अध्ययन है वो भी किसमें किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन करने वाली संस्थाओं का अध्ययन। ठीक उसी प्रकार से जो प्रोडक्शन करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो फर्म्स हैं, उनकी भी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन फर्म्स, उनकी भी इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है, ये भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। यहां पर किसी का ध्यान नहीं होता है, ठीक है, कि प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं क्या, बिल्कुल। यहां पर मैंने उधर नहीं दिखता तो यहां मैंने लिख दिया है नेशनल डिजास्टर्स जो होती हैं उनका भी इकोनॉमिक्स पूरा ध्यान रखता है। इकोनॉमिक्स बताता है कि प्रत्येक 100 वर्ष बाद कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा जरूर आती है। ओके, जैसे इस समय थोड़ा टाइम पहले कोरोना पैंडेमिक जो आई थी, कोरोना के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और हमारे भी 2 एक मित्र ऐसे हैं जो हमारा साथ छोड़ करके चले गए। तो यहां पर मैं बता दूं कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये प्रोडक्शन को भी प्रभावित करती हैं, कस्टमर्स को भी प्रभावित करती हैं, फर्म्स को भी प्रभावित करती हैं, आय और व्यय को भी प्रभावित करती हैं, बहुत कुछ प्रभावित करती हैं। तो इकोनॉमिक्स देखिए कितना अच्छा सब्जेक्ट है जो यहां पर आपदाओं का भी अध्ययन करता है कि हाँ कोई ना कोई आपदा आती जरूर है, इसका भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है मानव कल्याण हेतु, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कहते हैं, और मानव कल्याण का पूरा जो अध्ययन है वो भी किसमें किया जाता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे मानव के लिए फायदा होगा, नुकसान होगा। जैसे एसी के बारे में बता दूं कि सब लोग गर्मियों में यूज करते हैं, देखो मैं तो पसीना पसीना हो रहा हूं, तो यहां पर मैं बता दूं तो जो एसी बनाया गया तो वो भी पहले कहीं ना कहीं रिसर्च किया होगा कि मनुष्य इसको खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, ये कितना आराम देगा कितना नहीं देगा। तो यहां पर थोड़ा समझना होगा कि यहां इतने बातों का मैंने जितनी हेडिंग दे दी जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो आइए ये सारी हेडिंग्स का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखाओगे, आपके पास में हेडिंगों की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, पहला है उत्पादन में, देखिए अर्थशास्त्र कौन कौन से क्षेत्र हैं। उत्पादन में गुणवत्ता हेतु फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, लागत नियंत्रण हेतु कॉस्ट कंट्रोल है, उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन के साधनों का प्रयोग सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बाजारों की खोज सर्च ऑफ मार्केट, मांग तथा पूर्ति डिमांड एंड सप्लाई, कीमत निर्धारण फॉर द प्राइसिंग, पूंजी का प्रबंधन फॉर कैपिटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, व्यय एवं बजट फॉर एक्सपेंस एंड सेविंग्स, प्रतिस्पर्धा के सामना करने में फॉर द कंपटीशंस फेस द कंपटीशन फॉर फेस द कंपटीशन, लाभ में वृद्धि हेतु फॉर प्रॉफिट राइजिंग, मानवीय आवश्यकताओं का अध्ययन स्टडी ऑफ ह्यूमन नीड्स, उत्पादन करने वाली संस्थाओं का अध्ययन स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स, और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन नेचुरल डिजास्टर्स, मानव कल्याण हेतु ह्यूमन वेलफेयर। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगली वीडियो आप इसी चैनल पे देखिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।